नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत दिनों बाद रेस की दोबारा सीरीज शुरू हुई है प्री का रिजल्ट आने के बाद, और हम लोग अब रेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए रेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन सीरीज का, है ना। तो सीरीज का क्वेश्चन है ये, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सीरीज क्वेश्चन के 3 पैटर्न है। एक तो गैप है, सबसे पहले हम गैप देखेंगे। अगर बहुत मेजर चेंज नहीं हो रहा तो गैप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये शायद आपने गैप से क्वेश्चन सॉल्व करके देखा होगा तो नहीं हुआ होगा। ये थोड़ा सा एक नया पैटर्न है। कैसे? इसे पहला डिजिट प्लस सेकंड डिजिट करेंगे तो कितना होगा 11, है ना। और 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा 13, ठीक है ना। अब अगला 24 लाने के लिए क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे प्लस 8 जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 1 21। 21 में कितना जोड़ेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 24। तो 41 लाने के लिए क्या करेंगे, 24 प्लस 13 4 3 7 2 1 3 37 प्लस 4 41। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा वो देखेंगे। 41 प्लस 24 प्लस 5, है ना। देखो 2 3 4 तो 5 आएगा। 5 4 9 1 10 0 हासिल 1 4 2 6 1 7 70, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को नोट कर लीजिए। थोड़ा सा नया पैटर्न है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपने शायद देखे होंगे पहले से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ABCDE 5 स्कूल हैं, उत्तर की ओर उन्मुख हैं। A E और B के मध्य है। A जो है ना वो E और B के मध्य है, ठीक है ना। ओके, अगला देखें। E D के दाईं ओर है। E जो है D के दाईं ओर हो गया, कोई दिक्कत। यदि C और D दोनों सिरों पर है तो C इस सिरे पे हो जाएगा, D तो इस सिरे पे है ही, और 5 बोला है तो 1 2 3 4 5, क्लियर। इसके बाद बोला है तो C के बाईं ओर कौन है, तो C के लेफ्ट में कौन है, B। सिंपल है पेपर, मतलब क्वेश्चन। अगला करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। शायद कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले इस समय अपने पेपर में। तो ये क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक में बोला है कि 3 और 4 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई में 7 मिनट आगे होगी, ये पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2/11 एंगल A1 प्लस एंगल A2। ये एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए जब आपको ऐसा कुछ निकालना हो ना। तो क्या कह रहा है ये देखो, 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, इनके बीच में 7 मिनट का टाइम पूछा है उसने, ठीक है ना। तो अब 7 मिनट पूछा है तो 1 मिनट में कितने डिग्री होता है, 6 डिग्री, ठीक है ना। 6 डिग्री कैसे होता है, तो 360/60 6 डिग्री। तो 7 मिनट में कितना डिग्री आ गया 42, ठीक है। और 3 घंटा पहले ही है तो 1 घंटा में 30 डिग्री होता ही है, तो 90 डिग्री हो गया। तो A की वैल्यू A1 की वैल्यू हो गई ये, और A2 की वैल्यू हो गई 42। इसमें जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 9 4 13 और 2/11, 11 कम 11 11 दूनी 22 12 दूनी 24, तो 3:24 आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा, सिंपल है, ठीक है ना। पूरा नहीं आ रहा है ये, इसका शायद 10 आंसर है ना। देखो, राजेश दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। देखो अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं, ईस्ट ये है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर कितना चला है 8 किलोमीटर। ये 8 चला, क्लियर। और वह पूर्व की दिशा की ओर 20 मीटर चला, ये 20 चला दिया, क्लियर।
फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, ये उत्तर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला दिया, क्लियर। और वह उसके बाद पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, भाई पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला दिया। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, उत्तर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर फिर चला दिया। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा हुआ 4 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा हुआ 4 किलोमीटर चला। डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। अगला बोला है फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर ये चला दिया फिर से। तो ये दूरी पूछी है, ये जो दूरी है ये आपसे पूछी है, ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है। तो देखो 4 और 6 तो ये हो गई, तो 10 हो गया, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आगे निकल गया। देखो ये क्वेश्चन आपको काफी देखना, स्टेनो में इस समय अभी जो स्टेनो पेपर हुआ था सीपीओ का हुआ है और सीजीएल का, इन तीनों में ये मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करिए कि 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको साइन बदलने हैं और देखना है। तो ये तो कर लिया होगा आपने। 5वें का आंसर बता देता हूँ आपको क्या आया था, ये सी है ना, करके देखना इसको। ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। एक तस्वीर की ओर देखकर एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब जो व्यक्ति है ये इकलौता है, अपने माँ बाप का इकलौता है, बहुत सारे लोग इकलौते होते हैं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता, अच्छा किसी और आदमी के बारे में बात कर रहा, किसी और आदमी का पिता, फादर, मेरे पिता का बेटा है। तो यह अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है। आप खुद सोचिए कि उसने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा, तो हिज सन, ठीक है ना। ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, अभी करंटली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि शायद ये क्वेश्चन फिर से दोबारा देखने को मिले, ओके। तो देखो ट्रायंगल क्या है, इसमें कितने ट्रायंगल है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब देखो कौन कौन से बन सकते हैं। 13 14 15 16, क्लियर है जी, हाँ क्लियर है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज क्वेश्चन। आपने सीरीज अभी तक किस तरीके की देखी होंगी, सीरीज क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का, है ना। एक तो होता है न्यूमेरिकल सीरीज, एक अल्फाबेटिकल सीरीज, और एक है फिगर सीरीज। तो फिगर सीरीज क्वेश्चन सबसे बढ़िया है कि आप ऑप्शन से करिए। जैसे आप देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल यहाँ से यहाँ आया, अगर मैं यहाँ बोलूँ तो कोई चीज़ यहाँ थी, वो कहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ। इसके बाद सर्कल कहाँ आया, अगले में यहाँ, है ना। फिर कहाँ आया, यहाँ, ओके। तो फिर से कहाँ आएगा, यहाँ। तो सेंटर में सर्कल कहाँ है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो ये आंसर हो सकता है, ऑप्शन कैंसिल। अगला देखते हैं, अगला ये देखो, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो अगला ऊपर होगा, अगला ऊपर, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, तो ये आंसर। तो फिगर सीरीज का क्वेश्चन सिंपल होता है, आपको उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, आई ऑप्शन करिए,
अब वैसे भी एसएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही होते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपके पेपर में शायद सही मिलेगा। देखो ये है मिस्टेक, ये मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें। ये 134 है। अब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, हो तब भी जाता, तब आंसर थोड़ा सा लगाता है ना। 3 सीरीज है, सीरीज का पूरा ज्ञान दिखाइए इसमें, ये है। तो अगर पहली सीरीज देखेंगे 102, 107, 114 और 134, इसके बाद एक ही वैल्यू बतानी है आपको, है ना। ओके, तो देखो गैप जब निकालेंगे हम, कितना गैप आएगा, 5, 10 और 17। तो जब सीरीज स्टार्ट करते हैं, सीरीज शुरू में पढ़ते हैं, तो सीरीज का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, स्क्वायर, क्यूब, ये याद होना। और सेकंड फंडामेंटल जो सीरीज का होता है वो ये होता है, स्क्वायर प्लस माइनस 1, स्क्वायर प्लस माइनस सेम नंबर और सेम चीज क्यूब के साथ। आई होप आपने सबने ये बात पहली बात पढ़ी होगी, तो ये वही लिखा हुआ है। देखो स्क्वायर प्लस 1, क्यूब स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, तो अगला होगा स्क्वायर प्लस 1, मतलब 26 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 160। ओके, एक ही वैल्यू निकाल लिया आपने 160। अगला देखते हैं, अगला है 130, 115, 135, 110, बी निकालना है, यही है क्वेश्चन। पहले क्या हुआ, माइनस का 15, फिर क्या हुआ, प्लस का 15, सॉरी प्लस का 20, फिर क्या हुआ, माइनस का कितना हो जाएगा, 1 1 0, तो 5 2, माइनस का 25, तो अगला क्या आएगा, प्लस का 30, तो 140। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी बी की, ए की वैल्यू आ गई ये। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, सॉरी ए बड़ा है बी से, तो ये बड़ा है बी से, इसमें है ए बड़ा है बी से, ये गलत, ये गलत, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ये वाला आंसर। बाकी जब आप इसको निकालेंगे, इस वाले को भी निकाल के देख लेते हैं कैसे। देखो ये दिख रहा है, ये कितना हुआ है, 1.5 का गुणा है ना, 80 और 15 8 120, ठीक है ना, 1.5 का गुणा। ये कितने का हुआ है, 12 दूनी 24, 2.5 का गुणा, है ना। तो यहाँ कितने का गुणा होगा, 160, 160 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा ना। तो 0.5 का गुणा इंटू इसके बाद अगला गुणा 1.5 का, इसके बाद अगला गुणा 2.5 का, ठीक है ना। तो यहाँ 160 आ गया, मतलब ए बराबर सी, तो ए बराबर सी और बी छोटा है। क्लियर, 3 सीरीज क्वेश्चन, और उम्मीद करिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये पहले भी शायद रेस में आ चुका है, डेटा शायद अलग होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का है, कि बोला है मैथ्यू ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त श्याम से कहा, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, फोटो किसकी है ये बताना। तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आकृति बतानी है आपको। देखो हर तरीके, आप ये मत सोचिए कि इसमें क्या बोलते हैं, काउंटिंग फिगर के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। देखो आप पेपर तो बनाते नहीं है वहाँ का टीसीएस का, तो किसी तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है काउंटिंग कर जाना है, हो सकता है मैथमेटिकल इंडक्शन जाना है, सीपीयू में उठा के देखो, स्टेनो में उठा के देखो, बहुत सारे मैथमेटिकल इंडक्शन एक साथ आ गए, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। तो हो सकता है लगातार किसी पैटर्न क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो हर तरीके आपको पेपर देखने को मिलेंगे, ज़्यादा शिकायतें मत करिए, है ना। ये देखिए अगर मैं इस सीरीज को तोड़ूं 1 2 3 4 और 5, नहीं आया समझ में। देखो अगर ऐसे यूं ये रहा,
कुछ ऐसा। इसमें कितने, इस वाली आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 5 है। तो 5 इसमें है, 5 इसमें है। अब बीच वाले को निकालते हैं, इस वाले को। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 इसमें है, इस वाले में, है ना, ठीक है ना। तो 15, 5 5 और 5, 15। अब देखते हैं बने कैसे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अगला देखो, अगला कलर से कर देते हैं, जो मिलके बनेगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, दिख रहा ना। तो 15 3 18, ठीक है ना। पहले फंडामेंटल है कि आप ट्रायंगल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, उसके बाद जो मिल के बन रहे हैं उससे सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने 5 इस वाले में, 5 इस वाले में और 5 इस वाले में मिले, उसके बाद मैंने देखा कि ज्वाइंट होकर 3 बन रहे हैं, तो 15 3 18। सिंपल है, पहला वाला भी सिंपल था। अगला देखिए, ये वाला वही क्वेश्चन है मैथमेटिकल कंडीशन का, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। इसमें मोस्टली होता है कि आप भाग वाला देख लीजिए, तो शायद उम्मीद है कि आप भाग वाले से इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को देखा, हाउ फार इज क्यू नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्यू पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर पश्चिम की ओर चला दिया, कोई बात नहीं। बाएं मुड़ता है, देखो बाएं के लिए जिन्होंने पहले क्लास करी है वो जानते हैं, स्वास्तिक हरदम सही होता है। ये राइट डायरेक्शन दिखाता है, ये क्या दिखाता है, राइट डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। जब ये राइट डायरेक्शन दिखाता है तो लेफ्ट डायरेक्शन जैसे इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो देखो जब हम यहाँ इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं, राइट ऊपर है तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे। बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। देखो नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये फिर से दाईं ओर चलाना है, तो दाईं ओर ये हो गया, 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, दूरी नाप लो, ये रहा, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा पजल का है, उम्मीद है एक छोटी मोटी पजल आपकी में देखने को मिल सकती है। कठिन तो नहीं आएगी, बट तैयारी करके रखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा पजल का है, या सेटिंग का मान लो, पजल सेटिंग लगभग बराबर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो उसी को हम पजल कह देते हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, जब एक ही डायरेक्शन में सबका चेहरा हो ना, तब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि चेहरा किस तरफ है, ठीक है ना। तो Q S के दाएं से छठे स्थान पर बैठा है, इंग्लिश में पढ़ लो। Q सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम राइट ऑफ S, S है ना, S के दाएं से छठे स्थान, तो एक स्थान, दो स्थान, 3 4 5। कोई दिक्कत, जो कह रहा है वो कर लिया हमने। Q S के दाएं और छठे स्थान पर बैठा है, T Q के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, T Q के बाएं और चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, ठीक है ना। उसने बोला T Q के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। Q और P के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो Q और P के बीच साइड में लिख लेते हैं, क्यों, Q और P के बीच 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, केवल 2 व्यक्ति हैं। W और V के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं, W और V के बीच 6 व्यक्ति बैठे, ये बैठा दिए। R S के बाएं से चौथे स्थान पर है, R S के बाएं से चौथे स्थान पर 3 आदमी बैठ गए, R ये हो गया, क्लियर। R S के बाएं से चौथे स्थान पर है, U S और T के बीच में बैठा है, ये U हो गया मतलब, है ना। U S और T के बीच बैठा है। V U के दाएं से दूसरे स्थान पर है, V U के दाएं से, U का दायां ये दूसरे स्थान पर होगा, है ना। U के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। W किसी भी छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है,
W को बैठा दो किसी भी छोर से तीसरे स्थान पर, बैठा देंगे। S पंक्ति के बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है ये देखो। तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ और बैठेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। उसने बोला W किसी भी छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो W को चाहे यहाँ बैठा लो और चाहे यहाँ बैठा लो, लेकिन आपको देखना है W और V के बीच में आपको कितने व्यक्ति बैठाने हैं, 6। तो जो W और V के बीच में जब आपको 6 व्यक्ति बैठाने हैं तो W आप इस तरफ ले लो, इसी तरफ ले लो, ठीक है ना, ओके। W जब हम इस तरफ ले लेंगे तो Q यहाँ आ जाएगा, इसके बाद 2 स्थान P, बोला ना Q और P के बीच में 2, और W यहाँ ले लेते हैं, P के जस्ट बगल में W हो गया, कोई दिक्कत है ना। अब आगे क्या है, उसने बोला W तीसरे स्थान पर, 3 आदमी यहाँ बैठ गए, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अब आदमी आपको मिलने हैं। तो सारे आदमी, ये बन गई आपकी रो, और आप अपनी मान कर लीजिए। तो इसका आंसर शायद 20 था, एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर 20 था। अगला क्वेश्चन है Q के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, Q के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर P है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरियस क्वेश्चन है अगला। देखो क्वेश्चन अब देखो 0 2 3 5 8 10 15 ऐसे लिखा है, तो ये सीरीज क्वेश्चन है। सीरीज क्वेश्चन देखो गैप से होता है, तो ये क्वेश्चन में आप गैप लगाइए, गैप के बाद डबल गैप निकाल लीजिए। मैं करके दिखा देता हूँ। 0 है, 2 है, 3 5 8 10 15 17 24, इसके बाद 26। तो ये 2 का गैप, ये 1 का गैप, ये 5 2 का गैप, ये 3 का गैप, ये 2 का गैप, ये 3 का गैप, ये 2 का गैप, ये कितने 3 4 7 का गैप, ऐसे कुछ निकलता जाएगा। तो देखो 2 2 2 2 2 पटा दीजिए, फिर 1 3 3 ऐसे ये सीरीज। तो डबल सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है। करते हैं 6 मित्र ABCDEF एक घेरे में बैठे हैं, ठीक है, 6 बैठे हैं, ये घेरा लिया 1 2 3 4 5 6, है ना। CD के बाईं ओर है, CD के बाईं ओर हो गया, ठीक है, CD के बाईं ओर है। F A और E के बीच में है, F A और E के बीच में है। E F और D के बीच में है, E F और D के बीच में, ये क्वेश्चन हो गया। तो D E F D E F A B हो गया। F के बाईं ओर कौन बैठा है, F के बाईं ओर कौन बैठा है, E। फिर से वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, वैसे इसमें वही नहीं, फिर से वही है। देखो ये वाला अगर आपको आता है ना, ये वाला अगर क्वेश्चन आपको पता है कि कैसे होता है, देखो इसमें कितने ट्रायंगल है, अगर मैं पूछूं आपसे इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसमें 3 ट्रायंगल है। तो यही देखो ये 2 बार दिख रहा है ये सेम फिगर। देखो अगर मैं इतने फिगर को निकाल लूँ, इतने फिगर को निकाल लूँ, तो क्या बना है, देखो देखो ये कुछ ऐसा बना फिगर, है ना। अगर मैं कुछ इसको ऐसे देख लूँ तो कोई दिक्कत है, तो अगर 3 इसमें है तो 3 इसमें हो गए, 6 हो गए, 6 ये हैं, 6 वो हैं, 6 मिलके बनेंगे 18। तो बस आपको ढूंढना है ना, ओके। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, एनालॉजी कोडिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, क्राइसिस लिखा है आपको, क्राइसिस। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अल्फाबेट का सम। मेरा सबसे पहले काम होता है अल्फाबेट का सम करना।
है ना, अल्फ़ाबेट का सम करना है। तो मुझे एस दिख रहा है, एस एस 19 दूनी 38 और 9 9 18 18 ये रहे और सी के 3 तो 36 38 और 3 14 3 17 की 7 यहाँ से लेकर 77 तो वही 77 दिख गया और क्राइसिस कोडिंग में 77 ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो पहला है वो क्या है, अल्फ़ाबेट का सम, ये भी अल्फ़ाबेट का सम है। जब 8 का आप करेंगे सम तो 71 निकल के आएगा। वैसे ही आपको पहले अल्फ़ाबेट का सम करना है। अब आप पूछेंगे आगे के दो लेटर क्या हैं, तो आगे के जो दो लेटर हैं ये वोवेल और कॉन्सोनेंट के सम है। जैसे आप लेटर का निकाले एल ए टी टी ई आर तो 20 दूनी 40 तो ये हो गए, 18 58 और 5 1 6 तो 64 और 12 4 2 6 86 86 एटर 90 क्या हुआ गड़बड़, 18 20 दूनी 40 86 77। अच्छा ये जो है ना 77 अपोजिट लिखा है ना, और वैसी लेटर का होगा 86 तो 68 दिख रहा है, वो देखा बी ऑप्शन में 19 का ए है ना, अल्फ़ाबेट का सम, वोवेल का सम और कॉन्सोनेंट का सम है। ठीक है, ये 6 एक 7 76 ये इसमें है, ये है कौन वोवेल का सम और ये है कॉन्सोनेंट का सम। ठीक है ना, अरे 0 6 0 6 मतलब ए 5 और 6, इसमें एक ये रहा, ये 5 ये रहा, तो एक्चुअली मैं पूरा अगर सही से लिखूं तो क्या है, पहला है अल्फ़ाबेट का सम, अल्फ़ाबेट सम। नेक्स्ट है वोवेल सम। अगली बात है कॉन्सोनेंट सम। जो भी क्वेश्चन नहीं दिखे ना वो नोट कर लिए करिए। अगला देखिए, फिल द ब्लैंक्स, ये वाला ब्लैंक्स आपको फिल करना है। तो नीचे बहुत छोटा नंबर दिख रहा है, तो जो समीशन से शायद आ सकता है ऐसा आपको लग रहा होगा ना। समीशन करिए 9 5 14 2 16 16 से 25 16 स्क्वायर है 4 का, तो अगले का सम लिखना 20 और 26 किसी का स्क्वायर दिख नहीं रहा आपको, 20 और 26 किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा ना आपको। तो देखो गैप कर लेते हैं, गैप करेंगे तो 4 ही आएगा और 2 ही आएगा, 4 और 2 से बनेगा नहीं, 4 और 2 से 25 बनता दिख रहा है आपको, इसका गैप 2 इसका गैप कितना 4 3 है ये ना, और इसका गैप कितना आएगा 1, इसका गैप कितना आएगा 5। अब बताइए 2 और 4 से 20 कैसे बन सकता है, देखो 16 और 4 20, मतलब इनका इसका स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16 16 4 20, समझ रहे हैं ना। तो 7 9 और 3 से बनाना, तो इसका गैप कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, इसका 6 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 40। क्लियर है ना। अगला देखिए, बाइनरी को लिखा है 1257, ठीक है, नंबर को पूछा है, ये क्वेश्चन है, बताइए। बाइनरी को 1257 लिखा है, देखो बाइनरी है, इसका सम देखो 2 9 14 1 18 और 25 ये, ठीक है। जब सम करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। वोवेल कॉन्सोनेंट शायद अलग अलग होता है, तो जब 2 हाइफन लगे तो उम्मीद है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग किए हो, है ना। तो एक उम्मीद और पैदा करते थे छोटी सी, कौन सी उम्मीद है वो, उम्मीद ये है कि जब 2 कोड दिए हों तो एक वोवेल का सम हो सकता है, एक कॉन्सोनेंट का सम हो सकता है ना, एक अल्फ़ाबेट का सम हो सकता है, एक अपोजिट अल्फ़ाबेट का सम हो सकता है,
ये 4 सम तो हैं आपके पास। इनके अलावा एक और उम्मीद पैदा करता हूँ कि इनको लिखते हैं हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में लिखते हैं। मैं छोटे से बढ़ता हुआ क्रम लिखता हूँ, तो 1, 2 और 9। उसके बाद आता है 14, 18 और 25। आई होप आप समझ रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा 9, 10, 11, 12 ये है, और 8, 5, 13, 17 के साथ हासिल 1 और 57। ठीक है, तो पहले आपको घटते बढ़ते क्रम में लिखना है, उसके बाद 3 और 3 में डिवाइड कर देना है। कोडिंग है जैसे ये लिखा कोडिंग, CO, मैं मिटा ही देता हूँ। जैसे कोडिंग है, तो ये 3, 15, 4, 9, 14 और 7। मैंने लाइन से लिखना शुरू करा, 3, 4, 9, 7, 14 और 15, है ना। तो 7, 4, 11, 3, 7, 4, 11, 3, 14 और 15, 4, 19, 38, 14 और 38। क्लियर? उनका देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहीं का उठाया हुआ है, एक एग्जाम हुआ था अभी, कौन सा देखो, ये साइंटिफिक असिस्टेंट, दोनों क्वेश्चन उसी के हैं। इसको बोलते क्या है, दूसरे को नाम नहीं बोलते, उसको बोलते सेट एनालॉजी। नाम वैसे कुछ रखा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एनालॉजी का दूसरा रूप है सेट एनालॉजी। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये बना होगा। जैसे फिलर में बताया था कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं, सबसे बड़ी संख्या कैसे बन रही है वो देखना है ना। तो 307 कैसे बना होगा, तो नुक्तिया 27 में मुझे दिख रहा है कि यूनिट डिजिट से 7 बन रहा है ना, और 7 एकम 7 ये भी दिख रहा है कि यूनिट डिजिट से बन रहा है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई ही कर दूँ डायरेक्ट, तो मैं देखता हूँ कि 9 दूनी 18 और नुक्तिया 27, ये मामला हो गया 207 का। और 207 से 307 कैसे बना होगा, प्लस का 100 करके। दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे ही 17 और 21 का जब गुणा करेंगे तो ये 4 हासिल 1, 2, 3 है ना, 5, 357 है, और 357 ये लिखा है, और ये लिखा है 457 प्लस 100। ठीक है, पैटर्न कुछ नहीं होता, पैटर्न यही है बस। ये लिख लो पैटर्न, कितने पैटर्न याद करोगे, देखो ABC है, A प्लस B, A इंटू B और प्लस 100, लो हजारों पैटर्न बन जाएंगे। पैटर्न याद नहीं करना आपको, बस देखना है कि 2 से लार्जेस्ट डिजिट कैसे बन सकता है, स्क्वायर करने से ही बनता। लेकिन पहला काम तो डिजिट भी डाल दिया, काम बनते। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका परिवर्तन, और मैथमेटिकल। ये 2-3 क्वेश्चन में डाले जाएंगे, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है इसकी। अगला देखो, पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर बैठे हैं, क्यू पी के बाईं ओर है, क्यू जो है पी के बाईं ओर है, और टी के दाईं ओर है, और टी के दाईं ओर है। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, एस अंतिम छोर पर है, एस अंतिम छोर पर है, जिसका हमें डेटा नहीं पता उसको हम साइड में लिखते हैं। मुझे नहीं पता एस के छोर का, तो अंतिम छोर पे लिखिए। आर एस के ठीक बाएं हैं, आर एस के ठीक बाएं, देखो क्यू पी के बाईं ओर है और टी के दाईं ओर है। ठीक है, एस अंतिम दाएं पर है, अच्छा लिखा तो है ये अंतिम दाएं पर है, तो अंतिम दाएं पर एस हो गया, आर एस के ठीक बाएं है, तो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अंकित स्कोर्ड 32, 45 and 49 marks in the physics, English and philosophy respectively. The maximum mark in each subject is 15. ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, एक आध मैथ का क्वेश्चन आने की उम्मीद है, सिक्के विक्के वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वैसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लेंगे, कैसे कर लेंगे, कुछ नहीं। देखो 50 में ये तीनों ने इतनी प्राप्त करी,
टोटल हो गया 150 का, 32, 45, 49 मल्टीप्लाई 100। ऑब्वियस बात है, देखो सब 50 में से 49 प्राप्त करें, मतलब लगभग 98%, लगभग 98%, ये 98% प्राप्त करा है, ये कितना परसेंट प्राप्त करा है, 90%, और इसने करा 64%। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना, तो करना नहीं था, है ना। हाँ ये क्वेश्चन देखो, स्टार की जगह पे क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे। देखो सम कर लो, 33 लाना है, सम कर लेते हैं, 52 और 14, 6 6 66 से 33 कैसे आया, भागे दो दिया होगा, है ना। सम किया 66 आया, 66 से 33 कैसे आया होगा, 2 का भाग किया, नेक्स्ट देखा 44 8, कितना जोड़ा, 8 से 12 की 2, वहाँ से ले 52, 52 26 कैसे होगा, भाग दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन यहाँ समीशन और बटे 2, तो यहाँ समीशन बटे 2 कर देंगे, तो 5 3 8, 8 मिनट तो हमें 4 लेके आएगा, 4 या 9 लेके आएगा, तो 9 ये लेके आएगा। क्लियर, ये चीज़ थोड़ी सी मैथ वालों समझ में आएगी, लेकिन जब मेंस दे रहे हैं तो मैथ करना तो सबको ही आ रहा है। चलो ये लो, 5 3 8 और 4 1 5 बटे 2 29। क्लियर, बी सी से बड़ा लेकिन डी इतना बड़ा नहीं है, बी सी से बड़ा है लेकिन डी जितना बड़ा नहीं है, वो कह रहा है डी जितना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है, क्वेश्चन पहले देखो क्या है, सबसे बड़ा कौन है, तो बी सी से बड़ा मुझे लेकिन डी जितना बड़ा नहीं है। तो इस वाली लाइन से तुम्हें क्या पता चला कि डी अभी बी और सी से बड़ा हो गया है। बी और सी से बड़ा कौन है, डी। ई बी जितना बड़ा नहीं है, तो ई और बी का रिलेशन दिया है, तो डी जितना बड़ा नहीं है तो डी सबसे बड़ा हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें पेन उठाने की जरूरत थी नहीं। बी सी से बड़ा है, ठीक है, अब देखो बी सी से बड़ा है लेकिन डी जितना बड़ा नहीं है, तो डी अभी सबसे बड़ा होगा। ई बी जितना बड़ा नहीं है, तो मतलब ई भी बी से छोटा है, और कहाँ है, हो सकता है यहाँ भी हो, तो डी के बारे में कुछ कह नहीं रहा है, और डी पहले बोल ही चुका है इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि डी सबसे बड़ा हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, 5 विमान ए बी पी क्यू और आर स्वतंत्र बस पर इस तरह सलामी दे रहे हैं कि आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सेटिंग के 3-4 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई। आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर था, आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर था, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर था, लेकिन ए से ठीक दाएं था, ठीक है। आर के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी है वो मैंने पूरी कर ली। बी और पी के बीच एक विमान था, तो बी और पी के बीच एक विमान था, ये लिख लिया। बी नहीं था, तो पी के बीच एक विमान था, बी नहीं था किसी भी छोर पर, ये बी नहीं था किसी मतलब बी किसी छोर पर नहीं था, मतलब बी यहाँ और यहाँ नहीं होगा, तो बी यहाँ कर लो, ये पी हो गया। क्लियर, एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक हो सकता है। पी और क्यू पड़ोसी है, पी और क्यू पड़ोसी, ये कर दिए, एक दो के पास हो गया सेट मामला। बाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर ये, बाएं छोर पर ये, है ना। ये देखो कैलेंडर क्वेश्चन, कैलेंडर क्वेश्चन देखो, स्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं यार, वही वाली बात है। देखो मुझे पता है स्लॉक का क्वेश्चन आएगा, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम स्लॉक का क्वेश्चन आए, इतना टेंशन क्या लेकर है, जो है वो तो सॉल्व करो। देखो सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, कोई महीना सोमवार शुरू होता है, देखो मंडे शुरू होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, और जिस दिन छुट्टी हो रही है हम उसको एक डिफरेंट कलर में लिख लेते हैं, है ना। ये 2 दिन छुट्टी है, क्लियर। और जब ये 2 दिन छुट्टी है तो यहाँ से दिन शुरू होगा 1
2 3 4 5 6 7 7 14 21 28 29 30 31, यही बोला है। 31 दिन होते हैं। तो उस महीने में कितने दिन ऑफ है? देखो एक दिन ये ऑफ, तो एक हफ्ते में 2 दिन ऑफ है, एक दिन में 2 दिन ऑफ है, एएसओ की छुट्टी है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 9, क्लियर। 29 और 13 से बना है 168। देखो इन दोनों को मिलकर आपको 168 बनना है ना, इन दोनों से। उनतीस प्लस 13 करेंगे कितना आएगा? अभी जो पैटर्न चल रहा है ना उसमें 2 छोटे नंबर होंगे, प्लस और माइनस करके। सबसे पहले देखो 80-90% चांस है कि आपके काम बन जाएंगे, और मल्टीप्लाई 3 चीज। तो 13 में 26 बहुत आने जा रहा है, तो मैंने प्लस कर दिया पहले, और नहीं बनेगा काम को घटा लेंगे। पहले प्लस कर लेता हूँ। 9 10 11 12 की 2 हासिल 1 और 2 1 3 4 42 बना। अब घटा भी लेते हैं। 29 में से 13 गया तो 6 ये और 16 ये, 16 नहीं गया। अब बनाने कितना है? 168। तो इससे और इससे किससे बन रहा है 168? देखो अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो 168 बन रहा है ना। अब देखो अगला देखते हैं 28 प्लस 17 मतलब 5 2 3 4 45। 45 में भी 4 का गुणा करेंगे तो कितना? 180 बन जाएगा। तो मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं जो पैटर्न वाली बात है, तो a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई 4, ये आंसर। 4 से कटेगा, ये कटेगा नहीं 4 से, ये कट जाएगा 4 से, 4 की बार ये कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। अब आगे देखते हैं। 3 1 4 4 चौके 16, 2 1 3, यूनिट कर रहा हूँ, यूनिट 3 1 4 4 चौके 16, तो यही आंसर है ना। ओके, तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया हो, और आने वाले टेस्ट देते रहिए। और ये टेस्ट लगभग हफ्ते में 2 दिन होंगे सेक्शन वाइज, और क्या बोलते हैं फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे होगा आपका टॉपिक टेस्ट। तो टेस्ट देते रहिए, सीखते रहिए, और मीन्स जल्दी ही हो जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो आपके पास नंबर होगा, क्वेरी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में आपके साथ 120 नंबर रेस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।